ओ, हेलो। हेलो मैम। हेलो बच्चे, कैसे हो आप? अच्छे हैं मैम, आप कैसे हो? बस आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया, है ना। ओके, क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं मैम, बस क्लास के लिए ही बैठे थे। उससे पहले? उससे पहले स्कूल का होमवर्क कर रहे थे। अगर आज क्लास नहीं होती तो आप क्या कर रहे होते इस टाइम? इस टाइम टीवी देखते हैं या फिर होमवर्क रहता तो होमवर्क करते हैं। वेरी गुड। टीवी में क्या पसंद है आपको? जो आया वो। जो सामने आया वो चलेगा मेरे को। ओके, चलो पहले अपने बारे में कुछ बताओ, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है? मेरा नाम प्रज्ञा गुप्ता है, मैं क्लास 10th बी की हूँ। ठीक है। और क्या बताऊँ? और घर में कौन कौन है, आपको क्या पसंद है? हमारे घर में 8 मेंबर है। कौन कौन? और मुझे मम्मी पापा दीदी भैया बड़े पापा उनके बच्चे। अच्छा, जॉइंट फैमिली है। हाँ हाँ। ठीक है, और आपको क्या पसंद है प्रज्ञा? मुझे खाने हाँ, में। खाने में भी वैसे भी इंटरेस्ट क्या क्या है आपके, हॉबीज क्या क्या है? मेरी हॉबीज, हॉबी तो अभी कुछ नहीं है। हम्म। हॉबीज में है ना। अच्छा, मैं आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ। कोई मेरे से हॉबीज पूछता है ना तो मैं ऐसे कंफ्यूज हो जाती हूँ कि जो मैं रोज कर रही हूँ ऐसी चीजें से, बंदों की हॉबीज क्या होती है? रीडिंग, कुछ चीजें करना ऐसे वैसे। और मेरी हॉबीज क्या है? लाइफ को एंजॉय करना। ठीक है, जो आए, जो सामने लगे, जो मेरे को सही लगे मैं वो करती हूँ, और वो मेरी हॉबी है। तो ऐसे बताओ आपकी हॉबी क्या मुझे गाने सुनना अच्छा लगता है। है? वेरी मुझे गुड। अब आए ना पॉइंट पे। ठीक है। हाँ जी, और? और मुझे बाहर घूमना पसंद। वेरी गुड, मुझे भी बहुत पसंद है बाहर घूमना। हेलो। प्रज्ञा बच्चे, आपकी साइड से नेटवर्क इशू है मे बी। हेलो, एम आई ऑडिबल प्रज्ञा? हाँ जी, घूमने चले गए थे? अरे पता नहीं क्या हो गया था। अच्छा, आपकी साइड से ना नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो एक बार चेकआउट करो, अभी भी आपका कैमरा ब्लर है। जहाँ पे नेटवर्क सबसे ज्यादा स्टेबल आता हो वहां बैठ सकते हो आप। यहीं पे आता है। अच्छा चलो ठीक है, वी विल सॉर्ट आउट। मेरे को लगा कि आपने बोला ना मुझे घूमना बहुत पसंद है, तो घूमने चलेगा कि पहले घूम के आती फिर बात करती हो। ओके, तो कहाँ घूम के आए हो आप? या वैसे ही नॉर्मली आउटिंग करना? मतलब ऐसे कहाँ कहाँ घूम के आ चुके हैं। हाँ। अभी तो चार धाम यात्रा जाने वाले जून में, जुलाई में। और जगन्नाथपुरी जा चुके हैं। और खाने चुके याद नहीं आ रहा है, सब थोड़ा बहुत जाके आ चुके हैं हम लोग। अभी प्रयागराज मतलब गए थे। बढ़िया एंजॉय करके आते हो आप, यू लाइक ट्रैवलिंग अ हाँ लॉट। हाँ। और बाहर फ्रेंड के साथ आउटिंग वगैरह पे जाते हो? कैफेज नहीं, वगैरह पे? अभी तक तो नहीं गए। यू हैव कैफे वगैरह फ्रेंड्स? गए हैं। फ्रेंड्स हैं हाँ, आपके? कितने सारे हैं? अभी बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं तो एक और फ्रेंड बना लो, मुझे फ्रेंड बनाओगे?
हाँ हाँ, जरूर जरूर। तो आप मुझे फ्रेंड बनाओगे तो मैं अपने बारे में बताऊं आपको। हाँ हाँ जरूर। ठीक है, मेरा नाम है पल्लवी। ओके। और मैं आपकी फ्रेंड बनना चाहती हूँ, पहली बात तो ये है, प्लीज मुझे अपना फ्रेंड बना लो, मैं क्योंकि भी। मुझे घूमना बहुत पसंद है। मुझे भी बाहर जाना बहुत पसंद है और मुझे बहुत सारी बातें करना पसंद है, तो मुझे ऐसा ही कोई चाहिए जो मेरे साथ बहुत सारी बातें करे, ठीक है। दूसरी चीज, मेरी फ्रेंडशिप के सिर्फ दो रूल है। एक तो आप और मैं बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, मैं आज आपको कुछ समझाने वाली हूँ। अगर आपको उसमें से कुछ भी इंटरेस्टिंग लगता है या ऐसा लगता है कि ठीक है मुझे समझ आया इतना कुछ, तो आप मेरे को अपना कोई सीक्रेट बताओगे। डन करें? पक्का? चलो हाँ ठीक है, फिर डन करते हैं। आज ना हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने वाले हैं, जिसको लोगों ने बोरिंग बना दिया है, पर वो इतना बोरिंग है नहीं अगर उसको ढंग के तरीके से सीखा जाए तो, ठीक है। उसको हम बोलते हैं हाँ। बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपके अकॉर्डिंग बिजनेस क्या होता है? अच्छा पहले ये बताओ, आप बनना क्या चाहते हो फ्यूचर में, कुछ सोचा है? वैसे तो मैं बनिया हूँ, तो मेरे यहाँ पे सबके धंधे पहले से ही सेट होते हैं कि सबको इसको ये करना है, उसको वो करना है। हाँ। अच्छा ठीक है, तो एक्चुअल आपको भी मेरे कोई बिजनेस करना है? मेरे हाँ, मेरे यहाँ पे सोन पापड़ी का कारखाना है, तो अभी तो पापा अच्छा बोलते हैं बात कि तू उसी है। में कर, उसी में कर। पर मुझे वो नहीं पसंद है। आपको वो मैं नहीं चाहती पसंद हूँ है कि तो मैं उसमें खुद बेसिकली का। होता क्या नहीं, मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं खुद का कुछ करूँ। है? वेरी गुड बच्चे, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, क्योंकि यहाँ पे ना मोस्टली जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि स्टार्ट कैसे करते हैं, क्या बेसिक्स होते हैं, है ना। क्योंकि जब हम किसी पेरेंट से या फिर ऑलरेडी बिजनेसमैन से पूछते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि बेसिक्स बच्चों को क्लियर ही हो गए, वो टॉप लेवल की बातें करते हैं। पर हमें एज अ चिल्ड्रन बेसिक्स नहीं पता होता इनके बारे में, है ना। अच्छा हाँ। ठीक है, सोन पापड़ी और उसमें क्या होता है जो आपने बताया, मतलब कैसे फंक्शन अ, करता है वो? मतलब मेकिंग मेकिंग बताना है। नहीं, मतलब क्या आप बना के सेल करते हो या फिर कोई और बनाता है, आप सिर्फ सेल करते हो? नहीं, बना के सेल करते हैं। ओके, बना के सेल करते हो, वेरी गुड। तो आपको वो नहीं करना है, आपको कुछ और करना है। हाँ, मतलब सोन पापड़ी को छोड़ के कुछ और करना है। ठीक है, वेरी गुड। दैट्स अ गुड पॉइंट। हम वो क्यों करें जो ऑलरेडी कंटिन्यूड है ना, हम अपना एक अलग से स्टार्ट करेंगे। हाँ वेरी गुड। हाँ, देखा, मतलब मैं अलग से नहीं, मैं क्योंकि ये आपकी फ्रेंड हूँ ना, फैमिलियर मैंने बिजनेस पहचान था। लिया। मैंने पहचान लिया आप क्या हाँ। कहना चाहती हो। ओके। आपके और ये अकॉर्डिंग बिजनेस क्या होता है? क्या बिजनेस बच्चे? एक धंधा होता है। नहीं, आपने पहले क्या बोला, उससे पहले क्या बोला, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी। मतलब बिजनेस इज अ प्रॉफिट। नहीं, ये तो हो गया बुकिश लैंग्वेज, ठीक है। मैं शाम को आपके साथ चाय पीने के लिए आई हुई हूँ और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके अकॉर्डिंग बिजनेस क्या होता है, जो पहली चीज दिमाग में आती है वो बोलो। अभी तक तो कुछ आई नहीं है, लेकिन ऐसा है कि बिजनेस में पैसा बहुत है। बिजनेस में पैसा बहुत है, वो बिजनेस में पैसा आता कहाँ से है, होता क्या है बिजनेस में? पहले स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर प्रॉफिट होता है। पहले स्ट्रगल करना पड़ता है फिर प्रॉफिट होता है। स्ट्रगल किस चीज का होता है, मैं मैम मैं पूछना ही चाह रही हूँ कि बिजनेस में करते क्या है। मैम मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरे पापा ने 15 साल की उम्र में ही कारखाना खोल दिए थे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूँ। ठीक है। ओके। पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ बच्चे, हम बात करते हैं एडवांसमेंट की, जैसे ही टाइम चेंज होने लग जाता है। पापा के टाइम पर इतने सोर्सेज नहीं थे, है ना। जब पापा ने स्टार्ट किया था हाँ तब इतने सोर्सेज नहीं थे, उन्होंने उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। पर जब हम बात करते हैं आज की, हमें हर चीज को डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि एक माइनर सी मिस्टेक हमारा डाउनफॉल का रीजन बन जाता है ना। हाँ आज के टाइम में जब हम चीजों को समझ के नहीं करते हैं, क्योंकि सब कुछ प्रैक्टिकल चीजों के बेसिस पे चलता है आज के टाइम में, मैन्युफैक्चरिंग भी, है ना। वो हाँ जितने भी बिजनेस लगा लो, लाइक सर्विस बिजनेस लगा लो, प्रोडक्शन बिजनेस लगा लो, सारी चीजें डिटेल्स के बेसिस पे चलती है और हमें उनको समझना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें करना है तो हमें उन्हें समझना पड़ेगा। तो मैंने आपसे पूछा बिजनेस क्या होता है, आपने बोला कि पहले स्ट्रगल करना पड़ता है और फिर उसके बाद प्रॉफिट होता है। दैट्स अ गुड पॉइंट। पर बिजनेस में होता क्या है बेटा, आपके अकॉर्डिंग बिजनेस में करते क्या है लोग?
मतलब किस चीज को आप बिजनेस बोलते हैं कि कुछ चीज बेच के पैसा कमाना ये बिजनेस होता है? नहीं मतलब, अब मैं कैसे वो समझ नहीं रहा, मैं आपको कैसे बताऊँ। बिजनेस में लोग क्या करते हैं, सामान बेच के पैसा कमाते हैं उसको बिजनेस बोलते हैं, या कुछ बना के सेल करते हैं उसको बिजनेस बोलते हैं? आपके अकॉर्डिंग बिजनेस क्या होता है, ये पूछ रही हूँ मैं। दोनों जो को माइंड ही में आ रहा है वो बोलते बोलो, हैं, नहीं तो या मैं बैठी ही हूँ। दोनों को ही बोलते हैं मतलब, हाँ। और दोनों में एंटरप्रेन्योरशिप आप क्या होता है? बेचो मैं बेचू। प्रज्ञा बच्चे, आपकी साइड से ना समझा नेटवर्क नहीं। इशू हो रहा है, जिसकी वजह से ना थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो रही है। बट आपकी साइड से नेटवर्क इशू हो रहा है, एक बार चेक कर लो प्लीज। आपकी वॉइस एक एक मिनट के बाद आ रही है, मेरी भी मे भी लेटर जा रही होगी। हाँ जी। बेटर। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, मुझे तो आ रही है, बस नेटवर्क इशू ना होए। ठीक है। तो हम्म। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? उसका मतलब क्या है? वही मैं पूछ रही हूँ, पता है आपको? नहीं। दो टर्म हम यूज करते हैं, एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर, सुना है आपने कभी? हाँ, नाम तो सुना है। हाँ, नाम सुना है, तो आपको कुछ पता है उसके बारे में कि अलग अलग नाम क्यों यूज करते हैं? पता नहीं। हाँ, मैं बताऊं? पहले तो आपने हाँ बोला हाँ। कि मैं बिजनेसमैन ही बनना चाह रही हूँ, दैट्स अ गुड पॉइंट। बिजनेसमैन बनने के लिए या फिर अगर आप कुछ और भी करना चाहते, तो हर स्किल के लिए बच्चे एक स्किल होती है जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है हर प्रोफेशन में। चाहे आप डॉक्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, या आप बिजनेसमैन ही बनना चाहते हो, हर उसमें एक स्किल चाहिए होती है, वो है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप कौन सी स्किल होती है बेटा? वो स्किल होती है, अच्छा आपको ना अभी नोट डाउन कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रही हूँ। मैंने पहले ही बोला मैं टीचर नहीं हूँ, मैं आपको नोट्स लिखवाने नहीं आई कि क्लास चल रही है, आप नोट्स लिख लो। अरे यार चुप रहना। हाँ जी, कौन था? अरे वो मेरा भाई आ गया था फोन लेने। ओके, चलो कोई नहीं। तो मैं अभी आपको ना नोट्स नहीं लिखवाऊंगी, एंड में मैं आपको पॉइंट्स कवर अप करवा दूंगी अगर आपको नोट डाउन ही करना है तो। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि हाँ। आप इसको एनी अनदर क्लास समझो कि एक और क्लास चल रही है मेरी। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें करवाना चाहती हूँ, ठीक है। फर्स्ट हम समझेंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक स्किल होती है बेटा। नॉर्मल सिचुएशंस में जब लोग प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, एंटरप्रेन्योर क्या ढूंढता है? सॉल्यूशंस ढूंढता है। क्या ढूंढता है? सॉल्यूशन। वेरी गुड। अब यहां से ही हम समझते हैं कि बिजनेस क्या होता है। अब बिजनेस हमें सिखाया जाता है कि किसी भी चीज को, गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम बेचते हैं और खरीदते हैं डेली बेसिस पे पैसा कमाने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम बाय एंड सेल करते हैं ऑन डेली बेसिस टू अर्न प्रॉफिट, उसको हम बिजनेस बोलते हैं। आवाज आ रही है बेटा हाँ मेरी? हाँ हाँ। ठीक है, तो ये हमें सिखाया जाता है बुक में कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज को डेली बेसिस पे बाय एंड सेल करना है, बेचना है और खरीदना है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। पर हम इसको बिजनेस को थोड़ा सा घुमा के समझेंगे और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस बेसिकली होता है किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसका सॉल्यूशन ढूंढना और उस सॉल्यूशन से पैसे कमाना। क्या बोला बेटा मैंने अभी? किसी बिजनेस में प्रॉब्लम सॉल्व करना। किसी बिजनेस में नहीं, कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, लाइफ कोई भी। में जो प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना और उस सॉल्यूशन से पैसे कैसे अर्न करने हैं ये सॉर्ट आउट करना। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। बिजनेस। यहाँ पे मैंने तीन कंसेप्ट बोले, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड मनी। बात समझ आई? हाँ, प्रॉब्लम इसको रियल सॉल्यूशन। लाइफ एग्जांपल से समझे। हाँ हाँ। जोमेटो पता है आपको? जोमेटो, हाँ। क्या है जोमेटो?
एक ऑनलाइन ऐप है फूड का। ऑनलाइन ऐप है, क्या होता है उसमें? मतलब कोई पर्सन वहां से कुछ मंगाता है, फिर डिलीवरी चार्ज लगता है, फिर वो खाना घर तक आता है। जब जोमेटो नहीं था तब कैसे मंगाते थे आप? वो नहीं पता, अभी तक जोमेटो से ही मंगाया है। अच्छा, अगर जोमेटो नहीं होता तो क्या करते लोग? जाके खरीदते। जाके खरीदते ना। तो हाँ, जोमेटो ने कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा? प्रॉब्लम क्या थी पहले? लोगों को लोगों जा को हाँ, की लेना पड़ता था लोगों को रेस्टोरेंट्स में जाके वेट करना पड़ता था, लाइंस में लगना पड़ता था। सॉल्यूशन क्या लेके आया जोमेटो? कि मैं हमारा हमारा पर्सन जाएगा वहां लगेगा और दूसरे पर्सन के लिए वो लेके जाएगा और पैसे लेगा। हाँ, सॉल्यूशन क्या लेके आया कि हम आपका खाना आपके घर तक डिलीवर करवा देंगे, और उसी चीज से वो पैसा कमाते हैं जोमेटो वाले। तो तीनों कंसेप्ट कवर हो गए बेटा। उन्होंने प्रॉब्लम ढूंढी कि लोगों को लाइनों में लगना पड़ता है, वहां जाके खाना पड़ता है। सॉल्यूशन लेके आए कि हम आपका आपका खाना आपके घर तक लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद वो उस चीज से पैसा कमा रहे हैं। इसी चीज को मैंने बिजनेस बोला था। अब आप बोलोगे कि मैम जोमेटो का एग्जांपल लिया आपने, जोमेटो में ही हुआ होगा ऐसा, और तो कहीं होता ही नहीं है ना। ब्लिंकिट में हाँ, क्या होता है? 10 मिनट में सामान आ जाता है। बना हुआ खाना आता है? नहीं, खाना पैक्ड फूड आता है। पैक्ड फूड आता है, लाइक ग्रोसरीज आती है जो हमें ऑन द स्पॉट चाहिए होती है, या वेजिटेबल्स आती है, या फिर माइनर माइनर चीजें आती है ना, जो हाँ, चाहिए होती है हमें। तो उन्होंने किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा? उन्होंने मतलब जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं उन लोगों को तकलीफ होती है, इतने नीचे उतरो सामान लेके आओ, इससे अच्छा उनने सोचा होगा कि हम ही एक ऐप बना देते हैं जिससे लोगों को 10-15 मिनट में सामान मिल जाएगा। हाँ, वेरी गुड। सिर्फ उनके लिए नहीं कि जो फ्लैट्स में रहते हैं, हर बंदे के लिए। अगर मैं घर पे बैठी हूँ, मुझे आलस आ रहा है, मुझे बाहर नहीं जाना है, तब भी मैं ऑर्डर कर सकती हूँ। प्लस जल्दी आ जाता है। अगर कोई शॉप दूर है, मैं जाती तो मुझे टाइम लगता, वो जल्दी पहुंचा देते हैं। और हाँ, डेली आइटम्स पहुंचा देते हैं, तो मेरा काम भी जल्दी से हो जाता है। तो उन्होंने भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा, तब उससे पैसे कमा रहे हैं। तो हाँ, हम इस बिजनेस को, एक सक्सेसफुल बिजनेस कब होता है बेटा, एक बड़ा बिजनेस कब चलता है, जब हमें पता होता है कि हम किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोगों को तक पहुंचा रहे हैं। बात समझ आई ना? और उससे हमें पैसे कमाने हैं। अब मैं बात करती हूँ बिजनेस की और एंटरप्रेन्योर की। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर बोला था मैंने, दो वर्ड बोले थे स्टार्टिंग में। हाँ, हाँ, दोनों की डिफरेंस बताती हूँ पहले। एक किराना स्टोर है आपके घर के पास। हाँ, अगर मैं एक और किराना स्टोर वहां पे खोल दूं, तो मैं होंगी बिजनेस वुमेन। क्या होंगी? बिजनेस वुमेन। वेरी गुड। और अगर मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस बना दूं जो मार्केट में ऑलरेडी नहीं है, या फिर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ले आऊं जो मार्केट में ऑलरेडी नहीं है, ऐसी कोई चीज ले आऊं जो पहले से नहीं चल रही थी मार्केट में, तब आप मुझे क्या बोलोगे? एक एंटरप्रेन्योर। क्या बोलोगे? एंटरप्रेन्योर। वेरी गुड। जोमेटो जैसी चीज पहले थी मार्केट में, नहीं, तो उसके ओनर को हम क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर। वेरी गुड। एक मिठाई की स्टोर मैं ओपन कर लूं, तो मुझे क्या बोलोगे आप? बिजनेसमैन। वेरी गुड। डिफरेंस समझ आया? बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन क्या होता है? जो एक पहले से मॉडल चल रहा है बिजनेस का, उसको उठा के पैसे कमाता है। कि हमें पता है कि सेम चीज करनी है, हमने सेम दुकान खोलनी है, ऐसे ऐसे सामान लेके आना है, ऐसे ऐसे कस्टमर्स तक पहुंचाना है। पर एक एंटरप्रेन्योर हम किसे बोलते हैं बेटा? जो एक नया मॉडल लेके आता है मार्केट में। नया मॉडल मतलब उसको स्टार्टिंग से सोचना पड़ता है। वो पहला बंदा होएगा जो ये चीज कर रहा होगा। उसको स्टार्टिंग से सोचना पड़ेगा कि कैसे मैं कस्टमर्स तक पहुंचूंगा, कैसे उन तक सामान पहुंचाऊंगा, कैसे क्या ऐप जनरेट होएगी, है ना। बात समझ आई? जोमेटो के बाद आया था स्विगी। बात पता है आपको? हाँ, हाँ। पहले जोमेटो आया था, फिर स्विगी आया था। तो अब स्विगी को आप एंटरप्रेन्योर बोलोगे या बिजनेसमैन बोलोगे? बिजनेसमैन, क्योंकि जोमेटो पहले से आ चुका था, उसको देख के स्विगी आया। वेरी गुड। डिफरेंस समझ आया ना दोनों में? हाँ। ठीक है। अब हम बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर हो गया हमारा। बिजनेस की डेफिनेशन हो गई। कोई कंफ्यूजन उसमें? नहीं, नहीं। अब अर्निंग मनी से भी। किससे क्या बोला आपने? बिजनेस में 3 चीजें होती है, अर्निंग मनी और सेविंग। बिजनेस में तीन चीजें होती है, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड मनी। क्या होती है? प्रॉब्लम, मनी एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। इसको हम लाइन वाइज लेके चलते हैं बेटा। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का ढूंढा हमने सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन से कमाए हमने पैसे।
तो प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड मनी, बात समझ आई ना? ठीक है, अब हम एंटरप्रेन्योर को अच्छे से समझेंगे कि एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट कैसा होता है और उसके कंसेप्ट कैसे होते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जैसे ही मैंने आपको बिजनेस की डेफिनेशन बोली या एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन बोली, उसमें फर्स्ट वर्ड मेरा ये था कि प्रॉब्लम्स को ढूंढना है, यही बोला था मैंने। तो एक एंटरप्रेन्योर की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहली स्किल कौन सी होती है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आपको जब तक समस्या ही नहीं पता होगी, क्या आप उसका समाधान कर सकते हो? नो मैम। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है? प्रॉब्लम्स को ढूंढना आना चाहिए, है ना? आपको पता होना चाहिए कि 10 लोग खड़े हैं, तो 10 लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, तभी तो आप उसका समाधान कर सकते हो ना। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या आपको ऐसी दवाई दे देता है? नो। क्या करता है वो? चेकअप करता है, पता चलता है ये है, फिर दवाई देता है। वेरी गुड। डॉक्टर पहले चेकअप करता है, फिर मेडिकल मेडिसिन वो देता है ना। तो हमें भी ऐसे क्या करना है? बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, हमें क्या करना है? हमें पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है ताकि हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ सके, राइट? ठीक है, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हम? अच्छा एक बात बताओ, मैं प्रॉब्लम बताती हूँ, आप उसका बताना कि क्या वो प्रॉब्लम है और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है? मैं जाती हूँ रोज ऑफिस। ऑफिस जाने के लिए मुझे ना रोज घर के बाहर 10-10, 15 मिनट, 20 मिनट या 50 मिनट टैक्सी का वेट करना होता है। तो क्या ये प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है, आपका एरिया वैसा है, नहीं तो फिर आप उबेर या ओला भी कर सकते हो जो 10-15 मिनट में आ जाता है। तो क्या ये मैं अब मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं घर बदल लूँ एकदम से। तो क्या ये मेरे लिए प्रॉब्लम है? अगर आपके घर के पास सब रहते हैं तो वो प्रॉब्लम है, और अगर आप अकेले रहते हो तो वो आपको खुद का ही देखना पड़ेगा ना। अच्छा, हमारी सोसाइटी में सब रहते हैं, अब प्रॉब्लम है? मुझे कोई दिक्कत आ रही है तो बच्चे, वो तो प्रॉब्लम ही है ना। हाँ। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? आपको सॉल्यूशन देना एज अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कैसे? कि मैंने आपको समस्या बताई है, तो अगर आपको इस चीज का सॉल्यूशन ढूंढना है तो आपको उससे पैसे भी कमाने हैं। तो आप क्या सॉल्यूशन ढूंढ के दोगे मेरे को इसका? मैं रोज टैक्सी का वेट करती रहती हूँ, मेरे घर के बाहर टैक्सी नहीं आती है। एक तो हम उबेर कर लेंगे, एक तो ओला कर लेंगे। वेरी गुड। ओला कर नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ओला एंड उबर वालों ने ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, तब उन्होंने वो सॉल्यूशन दिया है ना, कि आप हाँ। टैक्सी को बुक कर सकते हो, टैक्सी आपके घर के बाहर आ जाएगी और आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पे आपको छोड़ के आएगी। यही चीज मैं आपको बताने वाली थी कि आपको प्रॉब्लम्स को एज अ बिजनेसमैन देखना है। ओला एंड उबर वालों ने ये प्रॉब्लम्स को देखा होगा। आप ये सोच लो कि ओला एंड उबर आपकी कंपनी है और मैंने आपके आगे ये समस्या आगे बताई, और उन्होंने यही प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को फेस करते हुए देखा कि वो टैक्सी का वेट करते रहते हैं या उनको ऑन टाइम टैक्सी नहीं मिलती है, ये कैब नहीं मिलती है, तब वो ये सॉल्यूशन लेके आए होंगे ना। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, अगर लोगों के घर के बाहर सारे टाइम टैक्सी आती रहती, तो क्या वो ऐसी कोई ऐप बनाते? नो मैम। पहले उन्होंने प्रॉब्लम ढूंढी तब सॉल्यूशन लेके आए ना बेटा। तो हाँ। बीइंग अ बिजनेसमैन और बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, हमें पहली चीज क्या आनी चाहिए? प्रॉब्लम को ढूंढने आनी चाहिए। वेरी गुड मेरा बच्चा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए। ओके, पहले तो कैमरा ऑन करो प्लीज। क्या हुआ, ऑफ क्यों कर दिया था? अरे पानी पी रही थी। तो क्या हुआ फिर? मेरे सामने पी लो, मैं कौन सा छीनती हूँ। अच्छा एक एक्टिविटी करें। हाँ हाँ। इस एक्टिविटी में वैसे तो पानी लिखा है, पर पानी बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो जाएगा। मैं आपको एक प्रॉब्लम देती हूँ, सॉल्यूशन आप बताना कि आप कैसे पैसे कमा सकते हो उससे, ठीक है? प्रॉब्लम ये है कि आप स्कूल जाते हो, स्कूल हाँ। की कैंटीन में ना कोई स्टेशनरी है, ना स्कूल के बाहर कोई स्टेशनरी शॉप है जहां आसपास स्टेशनरी मिल जाए। तो और बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमें स्टेशनरी चाहिए होती है, हम घर से भूल जाते हैं। और मैं एक ऐसी बच्ची हूँ जो टाइम पे मैप ले आना कभी नहीं याद रखती कि मुझे मैप लेके जाना है और कल मैप लेके जाना है। तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है इस चीज का? स्कूल में स्टेशनरी नहीं मिलती, स्कूल के बाहर स्टेशनरी शॉप नहीं है, और बच्चे रोज कंप्लेंट भी करते हैं कि काश स्कूल के बाहर एक स्टेशनरी शॉप होती, काश ये होता तो हम लोग। बोलती थी, मैं अपने घर पे बोलती कि मेरे स्कूल के पास दुकान नहीं है, दुकान खोल लेते हैं, वहां से पैसा मिलेगा। वेरी गुड। सॉल्यूशन क्या ढूंढोगे आप? एक स्टेशनरी शॉप ओपन करोगे, राइट? ऐसे ही आपको एज अ बिजनेस सोचना है प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर जब भी आप प्रॉब्लम्स को देखोगे ना बेटा,
फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रॉब्लम देख ली, तो मैं उनको सॉल्यूशन ये नहीं दूंगी कि उनसे जाके खरीद लो, उससे मेरा क्या फायदा होएगा, है ना। मैं उनको सॉल्यूशन ऐसा दूंगी जिससे मुझे फायदा हो, कि मैं ही यहाँ दुकान कर लूंगी या मैं ही इनको बेचूंगी ये चीज। बात समझ आई ना बेटा, कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमें सॉल्यूशन ऐसा ढूंढना है जिससे हम पैसा कमा सके। कोई डाउट इस चीज में? अच्छा अभी है ना, आप थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हो कि चल क्या रहा है ना। आपके माइंड में ये आ रहा है ना कि चल क्या रहा है। ये कंफ्यूजन जायज है, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग स्टेजेस में है। अभी सिर्फ हम एक्टिविटी कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि बिजनेस क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। जब इसको इन डिटेल करेंगे तभी और अच्छे से आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम बिजनेस आइडिया की। आपने स्टेशनरी शॉप ओपन कर ली, कोई प्यारा सा नाम सोचो उसका, कुछ भी हो सकता है। शंकर जनरल स्टोर। ये तो बहुत आउटडेटेड हो जाएगा, कुछ क्रेजी सा सोचो ना आजकल के टाइम का, जेन जी हेड टू टाइप। क्या? हेड टू टॉय। हेड टू टो? हेड टू टॉय। हेड टू टॉय, इसका हाँ, मीनिंग? मतलब वो जनरल स्टोर का ही एक ऐसा पर्टिकुलर नाम है। इसका मीनिंग क्या पता होता? नहीं ओके, घर के हेड टू पास। टॉय। हाँ, ठीक, पर हेड टू टॉय से कैसे पता चलेगा कि हम क्या बेच रहे हैं? पता नहीं घर के पास ऐसा नाम है, मुझे भी कभी समझ नहीं आया। हाँ, तो आप भी कंफ्यूज हो, तो आप कंफ्यूज वाला नाम रखोगे अपने बिजनेस का? कुछ अपनी तरफ से रखो ना। क्या हो सकता है स्टेशनरी शॉप का फंकी सा नेम? कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा याद नहीं आ रहा है, किसी के नाम पे भी रख सकते हैं। किसी के नाम पे क्यों रखेंगे हम? ऑल इन वन रख दें फिलहाल के लिए। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, हम रख देते हैं ऑल इन वन स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी शॉप नहीं लिखेंगे, पर ये कॉमन है कि यहाँ पे सारी चीजें मिलती है। तो हमारी शॉप का नाम क्या है? ऑल इन वन स्टेशनरी शॉप। वेरी गुड बच्चा। अब कंसेप्ट आता है बिजनेस आइडिया का। बिजनेस आइडिया क्या होता है? बिजनेस आइडिया क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? कुछ सोचना, कुछ नहीं है तो उसको इन्वेंट करना। अच्छा मैं बताती हूँ बिजनेस आइडिया क्या होता है। जो हमने सॉल्यूशंस ढूंढे थे, एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढे थे। अब एक प्रॉब्लम के ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक सॉल्यूशंस आएगा माइंड में, तीन चार तो आएंगे ना। पर उस तीन चार में से जो एक सॉल्यूशन हमें पैसे कमा के देगा, वो हमारा क्या होएगा? बिजनेस आइडिया। क्या होएगा बेटा? बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया। जिस चीज से हम पैसे कमा सकते हैं वो हमारा क्या होता है? बिजनेस बिजनेस आइडिया। आइडिया। वेरी गुड। जैसे प्रॉब्लम क्या थी कि लोगों को रेस्टोरेंट्स तक जाना पड़ता था, सॉल्यूशन क्या है कि लोगों के घर तक हमें खाना पहुंचाना है। पर जो जोमेटो की ऐप है वो उसका क्या है? बिजनेस आइडिया। क्या है? बिजनेस आइडिया। अब आपको समझ आया बिजनेस आइडिया क्या होता है? हाँ। प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को स्टेशनरी नहीं मिलती क्योंकि स्कूल के बाहर और अंदर स्टेशनरी शॉप नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि हमें बच्चों तक स्टेशनरी पहुंचानी है। तो हमारा बिजनेस आइडिया क्या है? हमारी ऑल इन वन स्टेशनरी शॉप। अब समझ आया कि प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और बिजनेस आइडिया हम किसे बोलते हैं। अच्छा, बिजनेस आइडिया में एक चीज और है कि आपने शॉप खोली थी, थोड़े टाइम के बाद वहां पे किसी और ने भी शॉप खोल ली, तो अब आप ऐसा क्या करोगे कि लोग उनको छोड़ के आपके पास आए? हम वो दुकान से कुछ अलग रखेंगे अपने पास। जैसे कि अगर वो सेम चीज, तो वो भी रख सकता है ना, मार्केट में सेम चीज चल रही है तो वो भी रख सकता है। हम बाय वन गेट वन रख देंगे, या तो फिर पैकेजिंग अच्छी रख देंगे। वेरी गुड। हम बाय वन गेट वन रख देंगे या पैकेजिंग अच्छी रख देंगे। वेरी गुड। ये सारी क्या होती है? हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। क्या होती है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इस चीज को हम आगे डीप में करेंगे। पहले एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ, फिर आप मुझे बताना कि लोग वो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, ठीक है। आपने बाय वन गेट वन किया, साथ वाले ने भी बाय वन गेट वन कर दिया। आप एक चीज क्या कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल हमने ना स्टेशनरी बॉक्स बना लिया, मंथली स्टेशनरी बॉक्स। मंथली स्टेशनरी बॉक्स में हम क्या करते हैं कि एक मंथ में एक बच्चे को जितनी चीजें चाहिए हमने वो सारी एक बॉक्स में बना के दे दी लोगों को, तो क्या लोग खरीदेंगे वो? अगर जिसको जरूरत होगी वही खरीदेगा। जरूर देखो, मैं स्कूल जाती हूँ, मुझे पेन की जरूरत होती है, पेंसिल की जरूरत होती है, शॉर्पनर, सब चीजों की जरूरत होती है। पर एक दुकान पे ना मुझे एक बना बनाया बॉक्स मिल रहा है जिसमें मेरी मंथ में जितने मेरे पेन लगेंगे,
पेंसिल लगेगी, शार्पनर लगेंगे, वो सारा उन्होंने एक पैकेट में ही बना के दे दिया, तो क्या मैं वो लूंगी? पहले मैं देखूंगी कि मैं जब अगर एक सिंगल पेंसिल लेती हूँ उसका रेट क्या है और उसका वो रेट इससे क्या तो है। कम ही पड़ेगा। हम दुकान चला रहे हैं, आपकी शॉप है, अगर आप पे इतना सारा स्टॉक एक साथ निकल रहा है तो आप उसके प्राइस में डिस्काउंट दे सकते हो। अगर सस्ता होगा तो दे सकते हैं। सस्ता क्यों होएगा? मेरी बात सुनो बेटा, हम बेच रहे हैं एक पेन, तो हम उस पर डिस्काउंट नहीं देंगे, पर कोई हमसे अगर 10 पेन खरीद रहा है तो हम उस पर डिस्काउंट दे सकते हैं, क्योंकि हमारा भी तो ज्यादा सामान बिक रहा है ना। हाँ वैसे ही और अगर हम, हाँ, और वैसे ही अगर हम 10 स्टेशनरी बॉक्स बेच रहे हैं, 10 मंथली स्टेशनरी बॉक्स, तो उस एक बॉक्स पे हम डिस्काउंट दे सकते हैं। हाँ तो बंदा ये सोचेगा ना कि मेरे को महीने में वैसे भी 4 पेन चाहिए ही होते हैं, पेंसिल चाहिए ही होती है, पर वो सारा सामान एक बॉक्स में डाल के मुझे मिल रहा है, मेरी सारी मंथ का जरूरत मिल रही है विद अ डिस्काउंटेड प्राइस, तो क्या लोग लेंगे? हाँ जरूर लेंगे क्योंकि डिस्काउंट भी मिल रहा है और साल भर पूर्व भी जा रहा है। हाँ, एक तो डिस्काउंट मिल रहा है, एक तो उनके पैसे बच रहे हैं, दूसरा उनका क्या बच रहा है, टाइम बच रहा है, कि उनको बार बार लेने नहीं आना पड़ेगा मंथ में, है ना। तीसरा, उनको सारी चीजें एक साथ ही मिल रही हैं, अलग अलग नहीं लेनी पड़ेगी, है ना। तो इसको हम बोलते हैं बेटा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो हम यूज करते हैं अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से अलग करने के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको मौका दूं अभी बिजनेस करने का, तो किस चीज का करना चाहोगे आप? अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अरे अभी वैसे ही जिस चीज में इंटरेस्ट हो उस चीज का ही कर लेंगे हम तो। कपड़े का खोल लेंगे, कपड़े की दुकान खोल लेंगे। लड़कियों के या लड़कों के? 2 in 1 दोनों भी। अच्छा, मिक्स। ठीक है, ऑल इन वन की सबके लिए, है ना। अब इसके हाँ लिए तो कोई प्यारा सा नाम सजेस्ट कर दो। वो मैम नाम मत पूछा करो बस मेरे से, है ना। बताओ, कुछ तो बताओ। बताओ किसी के बताओ नाम बताओ। खोल लेंगे। चलो बताओ, कोई नहीं, नाम बताओ। माधुरी कलेक्शन। माधुरी कलेक्शन। अब मेरी एक छोटी सी बात सुनना, अगर हम इसे माधुरी कलेक्शन को हमें एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है, तो क्या ये नाम माधुरी कलेक्शन अच्छा लगेगा? फॉर नहीं। एग्जाम्पल जैसे ब्रांड्स है, गुच्ची है, एलवी है, अगर उनके नाम ऐसे होते हैं कि साक्षी कलेक्शंस, तो क्या अच्छा लगता? नो। नो ना। तो कुछ ऐसा ढूंढो ना कि हमें बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है उसका, तो उस अकॉर्डिंग ढूंढो। केसन्स। केसन्स? हाँ इसका मीनिंग? मतलब के सन्स, मतलब अच्छा, के के किसका। एंड सन्स। के ठीक है सन ठीक है। मतलब के सरनेम है और सन्स यानी कि बच्चे वही। अच्छा, के सन्स। ओके, हाँ, हाँ ये फिर भी एडजस्टेबल है। ठीक है, हम के सन्स को लेके चलते हैं हमारी शॉप का। अब हम नेक्स्ट समझते हैं बेटा कंसेप्ट कस्टमर्स का। कस्टमर कौन होता है? जो खरीदने आता है। कस्टमर क्या बिजनेस के लिए जरूरी होता है? हाँ बिजनेस का किंग किसे बोलते हैं हम? कस्टमर को, क्योंकि क्यों वही बोलते तो, हैं? वही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बिजनेस का। वेरी गुड। हम किंग किसको उसके। बोलते हैं? जिसकी वजह से हमारा बिजनेस चल रहा होता है ना। तो हाँ कस्टमर को किंग बोलते हैं क्योंकि कस्टमर की वजह से हमारा बिजनेस चलता है। अगर हाँ। कस्टमर नहीं आएगा, क्या हमारा बिजनेस चलेगा? नहीं वही नहीं है, वही तो है जो खरीदने आते हैं। वेरी गुड बच्चे, यही मेरा पॉइंट था। कस्टमर के ना 2 पॉइंट्स होते हैं, या तो कस्टमर आ ही नहीं रहा है, तब हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। दूसरी चीज, या कस्टमर आया और हमने उसकी नीड्स को नहीं समझा, हमने उसकी जरूरतों को नहीं समझा, तो क्या कस्टमर आएगा? नहीं वो क्यों आएगा जब उसका उसकी जरूरत की सामान चीज नहीं मिल रही है तो। वेरी गुड। कस्टमर हमारी केस एंड शॉप्स में आया और उसने, लड़की ने बोला कि ये ट्रेंडी कुर्ती है, ये ऑनलाइन बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, आपके पास है ये? अगर नहीं है तो आप क्या करोगे? नहीं है तो फिर हम उसे खरीद के लाएंगे। आप उसको क्या बोलोगे? जैसे मैं आपके शॉप में आई, आपके पास अभी नहीं है, तो आप मुझे क्या बोलोगे? मैम अभी स्टॉक नहीं है, कल आ जाएगा, तो फिर आप कल आ सकते हैं और हम फिर आज जाके कहीं से ला लेंगे और वो बंदा कल आया और वो लेके गया तो अच्छी बात है। वेरी गुड बच्चा, यही मेरा पॉइंट था कि हम उसको क्या बोलेंगे कि हमारे पास ये अवेलेबल नहीं है, पर हम आपको इन स्टॉक करवा देंगे। और हमें जब पता चल जाएगा कि कस्टमर की ये नीड्स है, कस्टमर ये डिमांड कर रहा है, तो हम वही चीजें रखेंगे अपने पास।
अगर मेरे हाँ। पास कोई कस्टमर आया और मेरे पास वो चीज नहीं है, अगर मैं उसको ऐसा बोल दूं कि मेरे पास तो यही है, लेना है तो लो वरना ना लो, क्या वो आएगा नेक्स्ट टाइम मेरे पास? वो बोलेगा कि अकड़ू है, ये अच्छे से बात नहीं हाँ, करता है, और वो एक नहीं। तो अकड़ू है, दूसरे पास इसके पास ना ट्रेंडी चीजें नहीं होती जो मार्केट में चल रही होती है। बीइंग अ शॉप बिजनेसमैन मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो कस्टमर का टेस्ट है, मेरे जो कस्टमर डिमांड करता है ज्यादा, वही चीजें रखूं अपने पास, है ना। जैसे क्लोथिंग की हम बात करते हैं, क्लोथिंग एक ऐसा एरिया है जिसमें ट्रेंड वाइज चीजें चेंज होती रहती है विद टाइम, है ना। अगर आज के टाइम में मैं वो पुराना घाघरा चोली बेचना स्टार्ट कर दूं, क्या कोई खरीदेगा? अगर वही आप ट्रेंडी चीज बेचोगे तो सब खरीदने भी आएंगे। अगर मैं पुरानी चीजें बेचूं जो आउटडेटेड हो चुकी है, क्या कोई लेगा? अभी तो सब ले ही रहे हैं 90s के कपड़े। नहीं, अगर मतलब ऐसी कोई चीज जो आउटडेटेड हो चुकी है, फैशन से चली गई है, नहीं, कोई नहीं लेगा। कोई नहीं लेगा, क्योंकि मैंने अपने कस्टमर्स को नहीं समझा। तो मेरे बिजनेस क्या करेगा, प्रॉफिट में लॉस में? लॉस में ही जाएगा क्योंकि अपने कस्टमर की मन की बात नहीं सुनी ना। हाँ, कस्टमर्स की डिमांड नहीं समझी, ट्रेंड्स नहीं समझी। तो कस्टमर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चे बिजनेस का। कितने टाइप ऑफ कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स का क्या रोल्स होता है, ये सारा आपको जूनियर एमबीए प्रोग्राम में सिखाया जाता है, ताकि आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग वो चीजें कर सको। ओके। और एक चीज और कि कस्टमर हैप्पी होएगा तभी हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। अगर कस्टमर अनहैप्पी होएगा तो क्या होएगा? मनी नहीं, मतलब मनी एंड नहीं कर पाएंगे हम, हमको कॉस्ट हाँ, प्रॉफ। बिजनेस लॉस में चला जाएगा, राइट। ओके। नेक्स्ट हम समझते हैं कॉस्ट एंड प्रॉफिट का। मैथ्स पसंद है आपको? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, वेरी गुड। मुझे भी नहीं पसंद, पर मुझे बिजनेस नंबर्स बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत इजी होते हैं और पैसे भी आते हैं उससे, है ना। तो मैं आपको बिजनेस नंबर सिखाऊंगी बहुत इजी वे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बिजनेस कर रहे हैं, आपने स्टेशनरी शॉप खोली थी, आप बल्क में सामान लेके आए थे, ठीक है। एक नोटबुक का प्राइस आपको पड़ा था 30 रुपीज। कितना पड़ा था? 30 रुपीज। आपको पड़ा था 30 रुपीज। आपने वो नोटबुक 30 रुपीज वाली अपने कस्टमर को 50 रुपीज में बेच दी। आपकी पॉकेट में कितना बचा? क्या बोले? 30 रुपीज की एक कॉपी पड़ी थी आपको, हाँ। ठीक है। वो 30 रुपीज वाली नोटबुक आपने अपने कस्टमर्स को 50 रुपीज में बेच दी। आपके पास हाँ। कितना बचा? 20। कैसे कैलकुलेट किया? 30 रुपीज की बुक्स मैंने परचेज की थी और 50 50 की की बेच दी। बेच। तो फिर 20 मेरे पास प्रॉफिट आया। कैलकुलेट कैसे किया आपने? माइनस में क्या किया, किसमें से? मतलब 30 रुपीज की मैंने खरीदी थी इसीलिए उसको माइनस में लिया, और 20 मुझे ज्यादा मिला इसलिए वो प्रॉफिट में गया। वेरी गुड बच्चा। हम क्या करते हैं, कॉस्ट किसे बोलते हैं? जो हमारी जिस चीज पे हमें पड़ता है, मतलब बनाने की कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, किसी जो चीज आप जिस प्राइस पे खरीदते हो, वो आपकी क्या होती है? बाइंग कॉस्ट। क्या होती है? बाइंग कोर्स। जो चीज आप जिस प्राइस पे खरीदते हो, या तो आप खरीदते हो या बनाते हो, तो वो आपकी कॉस्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और बाइंग कॉस्ट, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट क्या थी? 30 रुपीज। और जिस अमाउंट पे आप सामने वाले को बेचते हो, कस्टमर को बेचते हो, वो आपका होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है बेटा? सेलिंग प्राइस। वेरी गुड। और अब जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता है तो आप सेलिंग प्राइस को कॉस्ट में से माइनस कर दोगे। बात समझ आई? हाँ। और अगर हमें प्रॉफिट करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो सेलिंग प्राइस हो वो हमेशा हमारे कॉस्ट से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तभी हमें प्रॉफिट होएगा, वरना हमें क्या हो जाएगा? लॉस। लॉस हो जाएगा। 30 रुपीज की नोटबुक थी, मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मैंने आपको आके बोला मुझे 10 रुपीज में दे दो, तो क्या हुआ? क्या बोले? 30 रुपीज की नोटबुक थी, हाँ। मैं आपकी फ्रेंड हूँ, मैंने आपको आके बोला प्रज्ञा यार मुझे 10 रुपीज में ही दे दे, तो क्या होएगा? लॉस हो जाएगा। लॉस करोगे फिर? हाँ। कर लोगे? मतलब मैं तो नहीं करूंगी। हाँ, वेरी गुड। बिजनेस में लॉस नहीं करना है हमें, अपना सेलिंग प्राइस से नीचे कभी भी नहीं जाना है। बात समझ आई बेटा? ओके। हम्म। टोटल प्रॉफिट निकालना सीखते हैं। आपकी एक नोटबुक में से आपको प्रॉफिट बच रहा था 20 रुपीज। 20 रुपीज का प्रॉफिट बच रहा था ना एक नोटबुक में से। ऐसी नोटबुक्स आपने 100 सेल करी पूरे दिन में। कितनी नोटबुक सेल करी? 100। तो पूरे दिन का प्रॉफिट क्या होएगा? 2000। 2000। बात समझ आई ना? ये बहुत बेसिक नंबर्स है, बहुत बेसिक बेसिक मैथ्स है। फाइनेंशियल प्लानिंग आपको इन डिटेल सिखाई जाएगी ताकि आप बिजनेस में पैसे इधर से उधर ना करो और आपका लॉस ना हो, ठीक है। ब्रांडिंग क्या होती है बच्चे?
ब्रांड मतलब ब्रांड होता है अलग अलग चीजों का। होता क्या है, ब्रांड किसे बोलते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल गुची, प्यूमा, हाँ, बोलते किसे नाइकी। हैं, मतलब उनको क्यों ब्रांड बोला जाता है? और ब्रांड और लोकल में फर्क क्या होता है कि उनको ब्रांड बोला जाता है और उनको लोकल बोला जाता है? ब्रांड जो ब्रांडेड चीजें ज्यादा टिकती है और लोकल चीज जल्दी खराब भी हो जाती है और सस्ती भी आती है, और ब्रांडेड चीज महंगी आती है और ज्यादा टिकती है। वेरी गुड बच्चा, आपने बात सही बोली, पर क्वेश्चन का आंसर मैं देती हूँ। ब्रांड हम किसे बोलते हैं बेटा? ब्रांड होता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का वो नाम जो लोगों को याद रहे। ठीक है ना बात? ब्रांड क्या होता है? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का ऐसा नाम जो लोगों को याद रहे। अच्छा, किसी टूथपेस्ट का नाम बताओ। पतंजलि। पतंजलि क्यों बोला? वही यूज होता है। वही यूज होता है और इसी की एड हमें सबसे ज्यादा दिखती भी है ना। ठीक है, किसी नूडल्स का नाम बताओ। मैगी। मैगी। अब मैगी क्यों बोला, yippee क्यों नहीं बोला? पसंद नहीं। है ना, पसंद नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, ब्रांड क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का वो नाम जो लोगों को याद रहे, जो लोग रिमेम्बर करे। अब उसको याद करवाने के लिए ना दो चीजें होती है, एक ट्रस्ट और एक इमोशनल कनेक्शन। ट्रस्ट कैसे जीतेंगे हम? लोगों को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पहुंचा के, कि आपको कोई ब्रांड क्यों पसंद है, क्योंकि उसकी चीज में क्वालिटी होती है, मैगी में टेस्ट होता है ना, पतंजलि में क्वालिटी होती है कि उसका प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए आपको अच्छा लगता है वो। दूसरी हाँ। चीज, इमोशनल कनेक्शन कैसे कर सकते हैं हम? कस्टमर के सामने बार बार आके, एडवर्टीजमेंट्स में जितनी बार भी देखोगे आपको मैगी दिखती है, हाँ। एड में इतना बड़ा बड़ा दिखाया जाता है कि 2 मिनट में बन जाती है, 2 मिनट में बन जाती है। तो शाम को जब भी आपके पास 2 मिनट होते हैं, आपका मन ऐसा करता है ना कि मैगी खाऊं। क्यों होता है? क्योंकि ब्रांड ने हमारे साथ इमोशनल कनेक्शन बना लिया है। और जब भी हम शॉप पे जाते हैं, सामने भी मैगी 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 दिख रही होती है, yippee कम दिख रही होती है। बात समझ आई ना बेटा? हाँ। ब्रांडिंग क्या होती है? जब हम एक तो ट्रस्ट जीत लेते हैं कस्टमर का, दूसरा उसको अपने साथ इमोशनली कनेक्ट कर लेते हैं। बात समझ आई? ब्रांड क्या होता है पहले ये बताओ। ब्रांड मतलब किसी से इमोशनली कनेक्शन करना। ब्रांड होता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का वो नाम जो लोग याद रखेंगे। ठीक है? हाँ। और ब्रांड को याद रखवाने के लिए दो चीजें होती है, पहला ट्रस्ट, दूसरा इमोशनल कनेक्शन। वेरी गुड। ट्रस्ट कैसे जीतेंगे हम? मतलब लोगों को वो पसंद आए और हम उन पे भरोसा दिलाए कि नहीं हमारा प्रोडक्ट ही सही है। हाँ, ट्रस्ट कैसे जीतेंगे? उनको हाई क्वालिटी प्रोवाइड करके, है ना। हाँ। और इमोशनली कैसे कनेक्ट करेंगे कस्टमर्स को? उनको अच्छी सर्विस देके, उनके हाँ। फीडबैक सुन के, उनको एडवर्टीजमेंट्स में बार बार दिख के, उनको डिस्काउंट्स दे के। बात समझ आई ना बेटा? हाँ। इसको हम बोलते हैं ब्रांडिंग। ब्रांड होता है ब्रांड का वो लोगो और नाम जो लोगों को याद रहता है, और उसको याद करवाने के लिए जो हम ये ट्रस्ट वाला प्रोसेस करते हैं और इमोशनल कनेक्शन वाला प्रोसेस करते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रांडिंग। बात समझ आई? हाँ। कोई कंफ्यूजन? कोई भी कंफ्यूजन हो मेरे से डायरेक्टली पूछ लेना कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है, क्या बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं है, ऐसा कुछ। हाँ। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा मार्केटिंग पे। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग बाहर जाके अपनी चीजों को बताना कि हमारा वेरी गुड। प्रोडक्ट। आप पहले स्टूडेंट हो मेरे जिसने एक ही बात में एक पॉइंट बोल दिया। हाँ जी, बताओ क्या होता है मार्केटिंग? हमारा प्रोडक्ट जो बाहर जाके हम बताएं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, हमें ये सबसे अच्छा है, ये सबसे ये है, इससे हाँ, ये फायदा होता है। वेरी गुड बच्चे। मार्केटिंग क्या होता है? लोगों को अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताना, है ना। अब वो मार्केटिंग कंपनियां करती कैसे हैं? अलग अलग तरीके से, एडवर्टीजमेंट्स में, न्यूज़पेपर्स में, पोस्टर्स में, बिलबोर्ड्स में, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स पे, है ना। अगर हम हाँ। मार्केटिंग नहीं करेंगे तो क्या होएगा? मतलब अब मार्केटिंग नहीं करेंगे तो लॉस में चले जा सकते हैं और लोगों को हमारे चीज नाम याद भी नहीं रहेंगे। हाँ, लॉस में क्यों तो जाएंगे? क्योंकि अच्छा, हमने एक दुकान खोली थी केसन्स करके, ठीक है। जब तक आप लोगों को उसके बारे में बताओगे नहीं कि मैंने इस जगह पे ऐसे ऐसे दुकान खोली और मैं ये सामान बेचती हूँ, तो क्या कोई आएगा आपके पास? नहीं। हाँ, लॉस में हम इसी वजह से जाएंगे क्योंकि लोगों को हमारे बारे में पता ही नहीं होएगा, तो खरीदने कौन आएगा, है ना। तो इसलिए मार्केटिंग जरूरी हो जाती है। हाँ। आप अपनी शॉप की मार्केटिंग कैसे करोगे?
आपने जो अभी ब्रांड खोला केसंस, उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे? मैं बिलबोर्ड्स लगा दूंगी हर बिलबोर्ड जगह। पे बहुत ज्यादा पैसा लगता है बेटा, लाख मांगते हैं वो, तो आप कैसे दोगे? आप एक छोटे बिजनेसमैन हो, अभी स्टार्टिंग में ही आप बिलबोर्ड लगा दोगे? मैं अपने कॉम्प्लेंट बांट बांट के आऊंगी कि ये केसर्स दुकान पोस्टर्स, पे ठीक है, पोस्टर्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और क्या कर सकते हैं हम? लोगो एक मतलब एक के मैं कैसे बताऊं। जैसे मर्जी बताओ, बताओ जैसे जो मैंने भी आप, मन में। जैसे हाँ मैंने आपको आपको बताया कि मैंने दुकान खोली है, फिर आपने हाँ, किसी और वेरी को। गुड। इसको हम बोलते हैं माउथ ऑफ वर्ड। अपने मुंह से बोल के बताना। आपने अपनी फ्रेंड्स को बताया, फैमिली को बताया, तो आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताएंगे। दूसरा, आप सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हो, इंस्टाग्राम और यूट्यूब रील्स पे। हाँ हाँ उससे भी प्रमोशन होएगा ना बच्चे। हाँ हाँ तो मार्केटिंग जरूरी है। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी और बिजनेस का क्या कंसेप्ट है, मतलब वो एक दूसरे से कैसे मिलते जुलते हैं, कैसे रिलेटेड है? टेक्नोलॉजी का बिजनेस में क्या रोल है आपके अकॉर्डिंग? टेक्नोलॉजी का business है, मतलब हम अपनी चीजों को दिखाएंगे कि यहाँ पे इतने परसेंट ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, आप आइए, आप एक्सप्लोर कीजिए। समझी नहीं, क्या बोल रहे हो बेटा? आपका ना नेटवर्क इशू हो रही है। नेट खत्म हो गया। नेट खत्म हो गया? हाँ, तो अब क्या किया जाए? कल कंटिन्यू कर सकते हैं मैम। नहीं पॉसिबल हो पाएगा, अभी नेट नहीं मिलेगा। हेलो? हेलो। अभी नेटवर्क नहीं आएंगे बच्चे? पता नहीं मैम। आपकी स्क्रीन बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। आपको मैं विजिबल हूँ? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आवाज तो आ रही है, आपकी ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ जी, चलो ट्राई करते हैं जब तक हो सकता है। मैं ये बोल रही थी कि टेक्नोलॉजी और बिजनेस का क्या रोल होता है? टेक्नोलॉजी में हम अपनी चीजों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हम चीजों का प्रोडक्शन कर सके। अच्छा, कोई, मैं आपको बताती हूँ, टेक्नोलॉजी से समझ आता है टेक्नोलॉजी क्या होती है? हाँ, क्या होती है टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी वो फोन वगैरह और हाँ, टेक्निक्स। कोई भी ऐसी इन्वेंशन जो नहीं हुई हो टेक्नोलॉजी में, है ना, उसका बिजनेस में क्या रोल है? जितने भी बिजनेसेस होते हैं वो अपने आप को अडेप्ट करके चलते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज में, तो क्या वो ग्रो करेंगे? अभी हेलो नेट मैम। अभी नेट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है क्या? हाँ, तो कल रीशेड्यूल करवा दूं फिर? करा दीजिए मैम। फिर मैम आपका फीस क्या है? क्या बच्चे? आप फीस क्या है? आपको प्लान सेंड कर देंगे मैम, पर एक बार आपके ये डेमो सेशन तो कंप्लीट नहीं हुआ। इफ अगर हाँ, आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, अगर आपको समझ आ रहा है, आवाज आ रही है, मैं दिख रही हूँ तो। नहीं मैम, मतलब आवाज अटक अटक के आ रही है। तो वेट एक सेकेंड, आप रीशेड्यूल करवा लो डेमो क्लास, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस बारे में, ठीक है? हाँ मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच बेटा।